हे हुआ या अचानक से मेरे दाएं बाएं हवा के झोंके। सुनो सुनो, अपनी जीवन की सच्ची कहानियां सुनो। हे हुआ या आवाज कहता कि सुना अपनी जीवन की सच्ची कहानियां सुना। बालक बालक देख रहा हूं तुम डर रहे हो, घबरा रहे हो। हाँ तो घबराओ नहीं, क्यों? मेरी बात को ध्यान से सुनो। कौन है आप? कौन हो? हाँ बालक, मैं परमात्मा का परछाया हूं। अच्छा, अगर ना मानो तो मैं तुम्हारा गुरु बोल रहा हूं। क्या मेरे गुरु? हाँ, प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। बालक, हाँ तो मेरे ही वरदान का दिया हुआ एक फल है। अच्छा, मैंने कहा सुनो, अपने जीवन की सच्ची कहानियां सुनो। हाँ गुरुदेव। बालक, तुम्हारे जीवन की और सच्ची कहानियां है। अगर मिट्टी से बनी हुई दीवार भी सुन लेना, तुमसे फटकर आंसू छलक पड़ेंगे। गुरुदेव, बालक, ऐसी क्या है मेरे जीवन की सच्ची कहानियां? बालक, अभी तूने बतलाया मेरा घर सोनापुर बस्ती में है। गुरुदेव, क्या मेरा घर सोनापुर बस्ती में नहीं है? हाँ, तुम्हारा घर सोनापुर बस्ती में है। तूने अपना नाम क्या बतलाया? सुंदर कुमार। हाँ, तुम्हारा नाम भी सुंदर कुमार है। और तुम अपने माँ पिता का नाम क्या बतलाया? जीतू पंडित। यही छूट। गुरुदेव, लेकिन हमें वो जान से प्यारा मानते हैं। बालक, मनुष्य एक जानवर को भी पालते हैं तो उसे जान से अधिक प्यार करते हैं। बालक, हाँ गुरुदेव। तुम्हारे जीवन की सच्ची वो कहानियां है कि अब जीतू कुम्हार और कुम्हार तुम्हारे जन्म देने वाले माँ पिता नहीं है। तो तुम्हारे जन्म देने वाले माँ पिता कोई और है। क्या? बालक, हाँ जिस समय तूने अपने माँ के गर्भ से जन्म लिया, उसी समय तुम्हारी सतेली माँ चंडाली कुम्हार के मत खावा में फेंक दिया और कुम्हार तुम्हें उठाकर लेकर चले आए। और बालक, तुम्हारे कारण तुम्हारी माँ को वनवास मिल गया। जो माँ तुम्हें जन्म दिया, 9 महीने गर्भ में रखा, आज तुम्हारे माँ को वनवास मिल गया। बालक, हाँ गुरुदेव। तुम्हें भूख लगता है? हाँ अनाज खाते हो? हाँ गुरुदेव। लेकिन वो तुम्हारे जन्म देने वाली माँ, जब उसे भूख लगती तो जंगल की पेड़ पौधे की पत्ती चबाकर अपनी भूख और प्यास को मिटाती। और बालक, तुम्हें ठंड लगता है तो कपड़े पहनते हो, लेकिन ओ माँ एक फटी पुरानी साड़ी पहनकर 12 महीने गुजारती है और तुम्हारे वियोग में दिन रात आंखों से आंसू की बारिश होते रहते हैं। बालक, हाँ गुरुदेव। यही तो तुम्हारे जीवन की सच्ची कहानियां, तुम्हारे उस मां की दुख दर्द मुझसे सहन नहीं हुआ
इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं बेटे। गुरुदेव हमें उस माँ से मिला दीजिए। बालक, तुम उस माँ से इस जन्म में नहीं मिल सकते। तो हमें मार डालिए लेकिन मुझे मेरे माँ से मिला दीजिए। बालक, गुरु मारते नहीं, सच्चे राह बतलाते हैं। मैं जो कहूंगा कर सकते हो। हाँ गुरुदेव। आज तुम अपने कुम्हार पिता से रूठ जाना। रूठ जाएंगे? लाख मनाए तो ना मानना। नहीं मानेंगे। अगर पूछेंगे बेटा सुंदर क्यों रूठे हो, तो कह देना हमें मिट्टी का घोड़ा, मिट्टी का लगाम चाहिए। गुरुदेव वो भी कच्चा। क्या मुझे दे देंगे? अरे बेटे, पिताजी नहीं देंगे तो माँ के पास जाना और कह देना अगर मिट्टी का घोड़ा, मिट्टी का लगाम ना मिला तो मैं अंजलि नहीं करूंगा। ठीक है गुरुदेव। जब तुम्हें वो घोड़ा मिल जाएगा मिट्टी का, कहाँ जाना है? कहाँ जाना है गुरुदेव? उस पर सवार हो जाना है। गुरुदेव बालक, क्या वो घोड़ा चलेंगे? चलेंगे ही नहीं, दौड़ेंगे, हवा से बात तो करेंगे सवार हो जाएंगे और जंगल की ओर चल देना है। ठीक है गुरुदेव। और बालक, तुम्हारा घोड़ा रास्ते में यूं रुक जाएगा। क्या मेरा घोड़ा रास्ता में यूं रुक जाएंगे? हाँ, तो उस समय अपने घोड़े से जवाब करना, आए मिट्टी की घोड़े, मिट्टी की लगाम, क्या तुम्हें प्यास लगा है? तो घोड़ा सर हिलाएगा। क्या वो घोड़ा सर हिलाएंगे? हाँ हाँ। तो कहाँ जाना है? कहाँ जाना है गुरुदेव? राजा सोना सिंह की पोखर पर चले जाना। गुरुदेव हमें तो देखा नहीं है। वो घोड़ा ले जाएगा। क्या वो घोड़ा ले जाएंगे? हाँ, तो चल देंगे। और ध्यान रहे, राजा सोना सिंह की पत्नी रानी पटरानी सखी सहेलियां साथ पोखर स्नान करने आती है। उसकी परवाह मत करना और पोखर में प्रवेश कर जाना। और कहना है मिट्टी के घोड़ा, मिट्टी के लगाम, राजा पोखर में पानी पियो रे जवान। ठीक है गुरुदेव। और बालक, यह बात सुनकर रानी को क्रोध उत्पन्न हो जाएगी।